आज हम आपसे कुछ साक्षात्कार करेंगे और आपको हम खास तौर पर उन भाई बहनों के सामने ले जाते हैं जो आपकी अनुभव की प्यासी हैं। अब हम चलेंगे उन भाई बहनों के सामने। सबसे पहले हम आपको अपना परिचय पूछना चाहते हैं। वैसे तो परिचय क्या बताऊं, बाबा की बेटी हूँ। बहुत काल से अपने बाप की बेटी बनने से परमात्मा बाप की ऐसे ईश्वरी सेवाधारी भी हूँ। समर्पण जीवन होना ही सेवाधारी बनना, ये है मेरा परिचय। दादी आपको दादी जानकी के रूप में बुलाते हैं और बाबा जन्नत करके बुलाता था। क्या ये शुरू से ही आपका नाम रहा या बाबा ने दिया? लौकिक बचपन में यही नाम था, फिर बाबा बड़े प्यार से जन्नत करके बुलाता था। तो बाबा ने कभी मुझे जानकी नाम से नहीं बुलाया। जब पहली बारी मैं बाबा से मिली तो कहा बेटा जन्नत यहाँ, तो वो सीन बड़ी सुंदर मेरे सामने आती है। और जब बाबा अव्यक्त हुआ तो मुझे और कुछ नहीं था, यही बात थी, मुझे जन्नत बेटा करके कौन बुलाएगा। इसके पीछे क्या राज था, क्या रहस्य था? ऐसे मैं ये समझूं, बाबा का जनक कहना माना सारी आयु के अंदर हमको ये फीलिंग है, मुझे ट्रस्टी और विधेय होकर के रहना है। ये बाप के फरमान अनुसार जनक नाम का काम बाबा ने कराया है। एक जीवन में सदा स्मृति रहने के लिए नाम ने काम बहुत अच्छा किया है। क्यों बाबा कहे बेटा जनक माना ट्रस्टी और विधेय। विद्यालय में आने से पहले दादी आपका कुछ आप स्टूडेंट थे या कुछ करते थे? अच्छा। या हाउसवाइफ थे? हमारी ज्ञान में आने के पहले मैं बाबा को जानती थी। हमारी लौकिक फैमिली जैसे धार्मिक थी, वैसे बाबा भी बहुत धार्मिक विचारों के थे। और सिंध के अंदर जो 8-10 फैमिलीज ऐसे थे खास, जो बुजुर्ग आपस में बैठ करके शास्त्रों पर चर्चा करते थे। और हम उनके बीच में जब 7-8 वर्ष की थी तब जब बैठती थी, तब से लेकर के बाबा मुझे बड़े प्यार करते थे। बाकी आप पूछेंगे मेरी लाइफ वैसे तो कुमारी की थी, थोड़ा समय बंधन में चली गई। जब स्थापना हुई थी शिव बाबा की यज्ञ की, तो 1-1.5 बरस हम बांदेली के पाठ में थी। विद्यालय में आने से पहले आपका कोई बाबा से लौकिक संबंध या रिलेशन रहा? लौकिक संबंध कहो या हम बहुत क्लोज फैमिलीज थे। और व्यापार में भी बाबा भी हमारी थे, हमारे लौकिक बाप और सारी फैमिली बहुत काल से उनका भी व्यापार ही था, जिस कारण से भी नजदीक थे। धार्मिक ख्यालों से भी बहुत नजदीक थे। और वैसे कई बार किसी कारण या कारण हम बाबा से मिलने का बहुत अच्छा चांस मिलता है। पहली बार आप इस विद्यालय के संबंध में कैसे? वो तो जैसे ही मंडली शुरू हुई थी तब से ही मैं आई थी, परंतु मेरा आना जाना इतना नहीं था जितने और सब बहनों का था। थोड़ा लोक लाज का हमारे अंदर संस्कार था। फैमिली वाले थोड़ा नाराज होते थे क्योंकि भक्ति बहुत थी हमारे फैमिली के अंदर। तो नाराज भी ऐसे कुछ कहते भी नहीं थे, लेकिन हमको ये लगता था तो हम लेट नाइट आऊँ, क्योंकि रात को जब वहाँ साक्षात्कार होते थे ये होते थे तो सबको 9-10 बज जाता था। और ऐसे मुझे अकेला कहाँ जाने की आदत भी नहीं थी। हम इस बाप के साथ का सत्संग में जाती थी, तो बाप तो मंडली में आता ही नहीं था शुरू में, इसलिए तो मेरा कम आना जाना। पर कम आते जाते भी पता नहीं ऐसी हमको टचिंग्स बहुत होती थी। जो वहाँ बाबा सिखा रहा है ना, मेरा अनुभव घर बैठे भी होता रहता था। लगन बहुत थी। और खाना पीना जैसे प्याज लहसुन
वहाँ बाबा ने बंद करा दिया, हमारा अपने आप घर में बंद हो गया। मुझे ये नहीं खाना, वैसे भी कम खाते थे पर ये नहीं खाने का है, सिंपल रहना, ये हमको अपने आप आया। जीवर से असल मेरी नफरत आ गई। ये सब बातें अपने आप आती जाती कम थी, लेकिन जब जब मैं बाबा के सामने जाती थी तो मेरे को बाबा को देख लगता था ये मेरा बाबा है, बहुत प्यारा लगता था। और ऐसे भी फील करती थी गीता भागवत के साथ जो इतना पढ़ा था, तो ये वही गीता और भागवत का ये समय लगता है, मैं वो गोप का हूँ, ये मैं समझती हूँ मुझे परमात्मा का रास्ता दिखाने वाला है, ये मेरा बाबा है। ऐसी फीलिंग जब जब बाबा के पास जाती थी होती थी। दादी जी, जब आप बाबा के सामने पहली बार आए उस समय आपको ये नहीं मालूम था कि ये बाबा है, दादा के रूप में आए थे, तो सबसे पहले जब आप बाबा से पहली मुलाकात हुई उस समय आपको क्या अनुभव हुआ? एक बार क्या था, वैसे मैंने बाबा को मंडली में जाकर के देखा था, जब बाबा के ओम की धुनी होती थी, सत्संग लगता था तो वो अच्छा लगता था। तो मेरे को तीर लगने की घड़ी एक सुंदर थी। हम अपने लौकिक बाप के साथ, वहाँ एक सरकारी बाग था जहाँ बाबा भी घूमने जाता था और हम भी बाप के साथ जाते थे। हम लोगों का आदत थी सवेरे सवेरे स्नान पानी करके थोड़ा सैर करना। तो जब हम जा रही थी तो बाबा सामने आ रहा था, मेरा लौकिक फादर मेरे साथ था। जब वो साथ था तो बाबा सामने आ रहा है, एक दो कोई साथ में थे या न थे मुझे याद नहीं है। तो हमारे लौकिक बाप ने, वो थोड़ा उम्र में बाबा से छोटा था, तो उसको प्रणाम किया। तो बाबा ने प्रणाम करने नहीं दिया और मैं बाबा को सामने देखती रही। उस घड़ी जो मैंने बाबा को देखा, बाबा मुझे एकदम जैसे साक्षात विष्णु दिखाई पड़ा। जब विष्णु रूप में दिखाई पड़ा तो मेरे के अंदर में आया, ये कितना प्यारा था, कितना मीठा है। उस घड़ी में लौकिक बाप से टूट गई और ये मेरा बाबा है। तो मैंने बाप को बोला, तो तुमने देखा? तभी दादा कहते थे, दादा में देखा क्या था? तो उसको दिखाई नहीं पड़ा। मैंने कहा तू तो भाग्यहीन है, मैंने तो आज देखा, अच्छी तरह से विष्णु रूप में देखा। तब से लेकर के मेरा बाबा से अंदर से स्नेह जुट गया। आपको दादी ये निश्चय कब हो और कैसे हुआ कि ये वही प्रजापिता ब्रह्मा है और इनमें बाप की ऐसी बाप की प्रवेशता है? यानी कि जब आप दादाजी से मिले आपको ये निश्चय कब हुआ कि यही आदि पिता है, सबकी उद्धार करने? वास्तव में मेरे को ये निश्चय करने का मैं कहूँ तो कोई बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। जैसे आपको बताया, जिस घड़ी से बाबा को विष्णु रूप में देखा, फिर भी मैं जब बांदेली के पाठ में भी थी, मुझे लगता था मैं भगवान की गोपी हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा की बात तो पीछे निकली। और ये एक गहरी बात सुना देती हूँ। पता नहीं क्यों हमारा भागीरथ के साथ बहुत बचपन में प्यार था। हमारे लोग के घर में और कोई मूर्ति नहीं थी, हाल के अंदर सामने भागीरथ की मूर्ति होती थी। जिस घड़ी हम बच्चे भी घर में होते थे, सामने भागीरथ की मूर्ति देख हम कृष्ण में इधर उधर कोई मंदिर में सब हमारे मूर्तियां थी, ग्रंथ सब हमारे घर में था, पर कहाँ पर भी मेरी बुद्धि आकर्षण नहीं होती थी। सामने उनको देखती थी, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। उसके मस्तक से गंगा निकल रही है, वो सीन मुझे अच्छी लगती थी। तो मुझे ये पता नहीं था यही कोई ड्रामा में मेरा पार्ट है, मैं इसके मस्तक से गंगा निकलने वाली थी। तो बाबा के हमेशा जब जब मैं बाबा को देखती थी, मेरा बाबा के मस्तक पर ध्यान चला जाता था। इसमें खास मेरे लिए ये बात है, जब मैं बाबा के पास पहले आती हूँ कराची में, तो बाबा उसी दिन सृष्टि चक्र समझा रहा है। पहला वारी स्वास्तिका निकाल करके बोर्ड पर समझा रहा है। तो स्वास्तिका समझा रहा है तो मैं कहूँ ये तो मैं भगवान के घर आई हूँ, तो ये भगवान पढ़ाता है। तो मुझे बड़ी एक चीज आकर्षण वाली हो गई। बस ध्यान बाबा ने ऐसे चाक से निकाल करके स्वास्तिका ऐसे से निकाल रहा है बोर्ड पर और हम लोगों को समझा रहा है। तो पहला मैंने ये देखा कराची में करके ये सीन ये देखा, तो फिर मुझे अच्छा लगा। परंतु फिर भी मुझे अंदर से आया, मैं इतनी तरफ के बाबा के पास आई हूँ, देखो मैं बहुत दूर यहाँ बेंच पर ही रहते थे, बाबा सामने टेबल पर बैठा है जैसे स्कूल के तरह से, और यहाँ बोर्ड लगा है, बाबा समझा रहा है। तो मैं सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा अगर तू मेरा बाबा है
तो तुम मेरे को बुला दे तो मैं मानू। मैं बाबा कहती हूँ तो मुझे बेटा कह दो। अंत में संकल्प से पाया तो सामने बाबा कहता है बेटा आओ। तो मुझे अंदर में आया, मैं क्यों आऊँ, तुम क्यों आओ मेरे पास। तो बाबा वहां से आकर के मेरे को यहाँ गले लगाया। जब गले लगाया तो मैंने कहा, बस उस तब से लेकर के हजारों बार मुझे अनुभव है, जो ख्याल आएगा बाबा मेरे उस गरीब सामने, तो मैं कैसे बोलूँ, मुझे कब निश्चय हुआ, बार बार निश्चय हुआ। दूसरी बात भी सुना लूं, मैं कीर्तन में बाबा पर गई तो मैंने कहा बाबा का जी बेटा, तो ऐसे करके मेरे सिर पर हाथ रखा। जब सिर पर हाथ रखा और हमारा मुंह ऐसे करके ऐसे कर हाथ रखा, तो वैसे मुझे पहले लौकिक में लोग कहते थे लड़की का मुंह देखो कितना बड़ा है, तो देवमानी लोग तो ऐसे कहेंगे। मुझे लगता था जैसी हूँ वैसी मैं भगवान की हूँ। ये बचपन से मुझे पता था। मैं लोगों को इतना कुछ भी लोगों की बात सुनती नहीं थी, भगवान की तो प्यारी हूँ। जिस करीब बाबा के पास आई तो बाबा ने मेरे फेस पर ऐसे घुमाया ना, इतना प्यार से देगा, पर हाथ पर सिर पर रख करके कहता है बच्ची इस सिर का ख्याल रखना। वो दिन आज का दिन हम अपने सिर का ख्याल रखते हो। भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, उसने मुझे चुन लिया। तो विश्वास की तो बात तो क्या बताऊं, मेरा पल पल पर कदम कदम पर हर बात बाबा में विश्वास अनेक प्रमाणों से है। नदी जी, ओम मंडली का शुरुआत किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से उसकी दिनचर्या चली? तो मैं वास्तव में बताती हूँ, शुरू में जैसे था ना, बाबा जब कश्मीर में गया, सिर्फ जब गया तो मुझे पता था बाबा के एब्सेंट में आई। तो जैसे हमारी निर्मल शांता दादी को, ध्यानी को, चाहे हमारी कुमारका दादी को, दीदी को, जैसे उनको वो शुरू वाला पाठ जो है ना, मेरा थोड़ा मिस हुआ। और बाबा हैदराबाद से कराची भी चला गया ना, तो इस पाठ में मेरा मिस था, बांदली बन गई ना, बताया ना। और फिर तभी भी मैं ओम निवास में बाबा से रात को 11 बजे मिलने गई थी। फिर वो भी बांदेली के रूप में ऐसा मुंह ढक करके गोरा गाड़ी में से गई, जो क्योंकि रास्ते में हमको कोई देखे नहीं को मैं बाबा के पास जा रही हूँ, और मेरे को खींच बहुत थी। जब मैं बाबा के पास गई तो बाबा खटिया पर ऐसे बैठा हुआ है, और वहाँ देखा तो सुंदरी मम्मा, सुंदरी एक हमारे पास कुमारी थी, और सब कुमारी हमारी लौकिक बहन भी थी। तो वो सब ऐसे लाइन में बैठे हुए हैं। अच्छी खीनी पूरी मुझे याद है, और गरम गरम पूरियाँ बन रही थी, वो सब खा रहे थे। बाबा ने मोली चला के पूरा किया। तो जब ये सफ़ेद कपड़े में थे, मैं रंगीन कपड़ों में थी, तो जब सफ़ेद कपड़ों में उन को देखा और खाना प्लेट्स भी नहीं थी अच्छी, तो जब खा रहे थे तो बड़े योग युक्त स्थिति है, ऐसे एक तो दृष्टि भी दे रहे हैं। तो मेरे को लगता था ये तो एकदम सब फरिश्ते हो गए हैं, बड़े प्यारे लग रहे थे। और फिर मैं बाबा के बाजू में गई बैठी, तो बाबा ने कहा बताओ शादी क्यों की, इस कपड़ों के लिए, इस जेवर के लिए? मेरे को तो बाबा ने तीर मार डाला। मैंने कहा मैं बाबा कपड़ों और जेवर के लिए की ही नहीं, क्योंकि बाबा ने हमारे लौकिक फादर को कहा था इसको मत फंसाओ, तुम कासाई हो गया। परंतु वो तो ही कासाई है, बाकी भी मोह टूटना था। तो फिर मैं जो अंदर से उस दिन मिल के फिर घर जो गई थी, मेरे को लगता मैंने कपड़े और ये सब से मेरा पहले भी ममत्व था नहीं, तो मैंने समझा ये हमारे काम के नहीं है, मैं ये छू भी नहीं सकती हूँ। तो बाबा ने जब ये शब्द बाकी भी कहा ना, तो मेरे को लगा कहाँ मैं आ गई हूँ, और कहाँ ये हमारी सखियाँ बहनें बैठी हुई हैं, उनकी लाइफ कैसी, मेरी लाइफ कैसी। उसके बाद मैं अंदर गलती रही, मुझे टीबी की बीमारी हो गई। कौन सा दिन आएगा मैं बाबा के पास जाएंगे। दिन रात बाबा मेरे सामने, घर में बैठी हूँ, गीता पढ़ रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, बाबा फरिश्ते के रूप में ऐसे सामने खड़ा है चारों ओर। मैं देखती थी बाबा एकदम जैसे अब भी सामने खड़ा है ना, मैं तो याद करेगी शुरू में हमको बाबा ऐसे सामने खड़ा रहता था, जहाँ देखूं बाबा खींच रहा है। उसमें एक और अच्छी बात हो गई, बाबा मुझे याद करता था संगठन के बीच में। तो ये बेचारी बच्ची मिस कर रही है, तो एक बारी लौकिक बहन को भेजा,
कहा जाओ बच्ची के पास, तो उसको आने नहीं मिल रहा था। फिर भी वो आई तो कैसे भी युक्ति से मैं 2 मिनट मिलने चाहती हूँ। कहा तो मुझसे बात नहीं करना। कहा अच्छा बात नहीं करेंगी, मैं बात नहीं करेंगी, पर 1 मिनट मुंह देख करके जाती हूँ। तो बाबा ने उसको मेरे लिए संदेश दिया था। मेरे बाजू में खटिया पर बैठी, जब खटिया पर बैठी तो मैं देख रही हूँ अपने हाथों को और उसकी शिक्ल को, वो कितनी लाल लाल, उसकी शिक्ल में कितनी लाल आई है, उसका कान लाल, जिसके लिए बाबा बोले तो उसका चेहरा जैसे लाल लाल। और मैं देखो तो मैं तो बकरी हूँ, मैं तो यहाँ बंधन में पड़ी हूँ, वो तो शेरनी हो गई है। फिर उसने ऐसे ही जैसे और कोई न सुने, सामने खड़े थे लोग कितने, तो ये कहती लौट शक्ति दे सपने क्यों बुलाया ओम को। जब ये शब्द कहा तो जैसे बाबा का मैसेज मेरे तो अंदर लग गया। तो अंदर से आया तो बाबा मुझे कहता है लौट शक्ति दे सपने। तो वो जो कमजोरी पना था, अपना डरपोकता था, उस घड़ी मेरी निकल गई। अंदर से कहीं ऐसे प्लान अचानक बनते थे, टचिंग आती थी, कोई घड़ी आएगी मैं भी उड़ के बाबा के पास पहुंच जाएंगी। कोई क्वेश्चन पूछो। दादी जी, बाबा तो हमारा बेहद का विशेषता संपन्न था, जिसके अंदर बहुत ही विशेषता है जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते। परंतु बाबा के अंदर में से ऐसी कौन सी विशेषता जो आपने अपनाई शुरू से लेकर के आज की दिनचर्या तक भी वो आपको प्रैक्टिकल में रहता है, भूलता नहीं? अभी हमको दिनचर्या में खास हर पल हर कदम बाबा की सूरत मूरत सामने आती है। मैं याद में भी बैठती हूँ, तो याद में भी बैठने के समय मैं ऐसे ही साइलेंस हो जाऊं, वो तो अच्छा है। निट संकल्प होना वो तो हमारा धर्म कर्म है, शांति मेरा स्वधर्म है, वो तो शायद सुबह हो जाता है। पर अच्छी याद जिसको कहें, पावरफुल याद, वो तो बाबा को सामने रख देखते ही आ जाती है। क्योंकि 2 बातें बाबा की हमेशा हमको दिखाई पड़ती थी। एक शिव बाबा इसमें बैठा हुआ है, वो भी देख रही हूँ, जिसके शिव बाबा बैठा हुआ है उसकी आकर्षण अलग है। जब ब्रह्मा बाबा भी है तो फिर शिव की याद में कैसे रहता है? दोनों बातें हर समय हमको देखने को जानने को मिली है। तो इससे क्या हुआ है, तो हम याद भी करें पर साथ साथ जैसे बाबा याद मेहनत भी करता है, ऐसे नहीं बाबा नहीं करता है। बाबा ऐसी तपस्या किसको कहा है? तपस्या किसने की है? ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की है। और साथ साथ पर बाबा का विचार सागर मंथन करने का जो रूप है ना, हमारे सामने हर समय आता है। उसमें भी एक बार हम अमृतसर में थी, तो पहले मैं विचार सागर मंथन करने का नहीं था। बाबा की बातें तो बड़ी प्यारी लगती थी, लेकिन रोज नियम अनुसार करूं ये मेरा नहीं था। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम क्लास के पहले विचार सागर मंथन करती होंगी। तो मेरे को अंदर से आया, मैं तो नहीं करती हूँ। वो दिन आज का दिन मेरे ख्याल में उसको 25-27 वर्ष हो गए। तो बाबा ने जब से कहा तो अमृत वेला होता है, तो मेरे बाबा का वो फिर सामने आता है, बच्ची विचार सागर मंथन करती हो। जैसे बाबा कहा और हुआ। दूसरा पुणे में बाबा आया था। बाबा को मैंने सवेरे में 5:30 बजे बाबा के पास गई। जब बाबा के पास गई तो मैंने कहा बाबा कुछ ऐसे ही प्रोग्राम पूछा सर। कहा बच्ची तुम समझती हो मैं माँ हूँ, खाना बना रहा हूँ। तो बाबा को सवेरे सवेरे हम बच्चों के लिए गरम गरम ये ज्ञान का भोजन खिलाने का वो स्वरूप मेरे सामने आता है। सवेरे बाबा कैसे गरम गरम खाना, गरम गरम ताज़ा ताज़ा हम बच्चों को खुराक अच्छी मिलनी चाहिए, तो वो फिर सबको आता है। तीसरी बात दिनचर्या में पूछते हो, तो मैं यहाँ मधुबन में थी, तो मैंने कहा तो बाबा जब तैयार हो रहा था मैं खड़ी, कहा बच्ची तुम चलो मैं आ रहा हूँ क्लास। तो बाबा ने कहा चलो तो मैं आ रहा हूँ। तो ये जो बाबा का बोल और दृश्य है
तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है विदेश में या कहाँ पर भी कोई भाषण होगा, कोई प्रोग्राम होगा, कैसा भी होगा, तो ये बाबा की सूरत सामने आती, बच्ची चलो मैं आ रहा हूँ। अब भी मैं क्लास में जब मुझे कहते क्लास कराओ तो मुझे कहते बच्ची चलो मैं आ रहा हूँ। ये समझो न, मैं ख्याल भी नहीं करेंगी ना, ये मेरे सामने बाबा की बोल और सूरत का हो, दृश्य का हो या शक्ति का हो, और बहुत मेरे सामने आती है। और भोजन के समय में भी बाबा कितना हम बच्चों को प्यार से ब्रह्मा भोजन खिलाने के लिए रोज भंडारे में जाता था, और भोजन के लिए बाबा का कितना इन बच्चों को मुझे खिला खिला करके, ये मेरे ब्रह्मा बच्चे हैं, हम ये हमारी मिलिट्री की सेना है, इतना प्यार से खिला पिला के बड़ा किया है। तो मैं खिलाने में उसमें रखे देखेंगी जैसे बाबा ने सबको प्यार से, टोली भी खिलाया प्यार से। हम कभी भी इत्फाक से कोई कहते इनका थोड़ा कहता था नहीं खाए तो मुझे लगता था ये तिरस्कार न करे। तो एक बारी मैं ब्रिज कोठी में थी, बाबा कोई बच्चे को कमजोर देखता था तो कहता था बच्ची, नर्स थी हम, तो क्रीम में आम डाल के इस बच्ची को खिला दो। तो चांदी की ग्लास में मैंने बना करके क्रीम में आम मैं बाबा के पास ले गई। मैंने कहा, मेरे दिल थी बाबा पहले टेस्ट करे, बाबा खाए। तो बाबा में तो बाबा, क्योंकि बाबा का हर बात में मैं देखती थी कितना रहस्य भरा हुआ है। तो मैं नर्स थी, बाबा जब जब कोई बच्चे को कमजोर देखते थे तो यहाँ कहते था सुबह को इसको बच्ची थोड़ा माखन खिला दो, यहाँ कहता था कभी अच्छा मलाई से घी निकाल करके एक चमचा पिला दो। तो ये औषधि और भगवान कैसे बच्चे को कितना शक्ति देने के लिए, उन दिनों में तो कोई हम डॉक्टर दवाई तो नहीं करते थे, परंतु तो इसमें बहुतों को हमने देखा बड़ा बल शरीर में चाहे आत्मा में मिल जाता था। तो एक बारी बाबा ने कहा बच्ची ये क्रीम में आम डाल के फलानी बच्ची को तुम खिला दो। तो मैं बना करके बाबा के पास ले आई। तो बाबा को मैंने कहा बाबा आप थोड़ा टेस्ट करो। तो बाबा ने उसके मुझे प्यार से दृष्टि देख कहा, जब बाबा ने कहा ये इसको दे दो, तो जिस लिए बच्चे के लिए बाबा ने कहा उसको दे देना चाहिए। तो तब से लेकर के मेरे को है, जिसके लिए जो वासना भरी उसको भगवान ने कहा ना इसको दो, उसमें कितना बड़ी औषधि समाई हुई है। तब से मैं जब लेंगी, मेरे को मिलती थी कोई चीज, मैं दूसरे को कभी नहीं कहेंगी तुम टेस्ट करके देखो, नहीं। उसके बाद मैंने कई बार देखा बाबा का ये जो हम बच्चों के प्रति इतना इसको ये दो, बाबा जानते इसको क्या जरूरत है, तो जिसको जो जरूरत है तो उसको बाबा देता है। तो उसमें उसके लिए हम संकल्प चला करके, तो हम क्रीम आम क्यों देखे भाई ये भी खावे ये भी खावे, नहीं, हम देखते हैं ये औषधि है। तो जो भी औषधि मिलती है उसमें ईश्वर की जैसे भरा हुआ शक्ति है। तो इस भाव से आज की बात सुनाओ, कल या मार्टिन बीमार था, मेरे को पता चला बीमार है। मैं रात को उसके पास गई, मैं योग में आने के पहले जब थोड़ी दृष्टि दी, मैंने कहा 7 से 7:30 अभी योग होगा, तुम यहाँ योग में बैठ जाना। और सुबह को यहाँ आया, मैंने कहा अगर वो नीचे उतर सकता है तो हमारे पास ले आओ, मैं अमृत दूँ। तो अमृत उसको दिया जैसे बाबा हमको अमृत पिलाता था। अब ये उसके लिए औषधि हो गई, जो 7 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। ऐसे मेरे तबियत अनुसार मुझे पता है, मैं 24 दिन एक बारी नहीं खाया था, नहीं जा सकता था, अस्थमा था या कुछ था। तो बाबा आया मेरे पास सुबह 4 बजे, बच्ची कुछ खाएंगी? तो मैंने ऐसे कहा पहले। तो मुझे लाल केला जो 24 दिन मैंने नहीं खाया था, उस पर जरा मक्खन लगा करके मुझे खिलाया, मैंने खा लिया। फिर बाबा वॉक करने गया था, वहां से लौटा, बच्ची तुम ठीक हो? मैंने कहा जी बाबा मैं ठीक हूँ। कहा फिर आज खाना खाएंगी? मैंने कहा भले। कहा अच्छा मेरे साथ खाना खाना। दिन में बाबा ने मैनेजर क्वार्टर में ब्रिज कोठी में बाबा ने खिचड़ी बनवाई और दाल से मुझे साथ में खाना खिलाया, मैंने खाया। तो ये नहीं खाया भाई मैंने 24 दिन खाना नहीं खाया, मैं कैसे खाएंगी? 8 दिन तक भी ये कभी ख्याल नहीं आता है, तो ये खाना मैं कैसे खाएंगी? बाबा जो खिलाता है तो मैं खा सकती हूँ।
उसमें शक्ति, ये जो निश्चय है ना, इसका बल हमको बहुत मिला है। तो हम जब पेशेंट्स को संभालती थी, जो बाबा मुझे कहता था बच्ची इसको ये दे दो, तो मैं ख्याल कभी नहीं करती थी ये कहता है मुझे पेट, मैं कहती चुप कुछ बोलो नहीं। तो बाबा ने एक बार मुझे कहा था, बच्ची जब देखो किसकी बुद्धि कोई डॉक्टर में है या विश्वास पूरा नहीं है, तो उसको कभी ये चीज बाबा की नहीं देना, उसको डॉक्टर बुला के देना। क्योंकि यहाँ रहेगा डॉक्टर, यहाँ रहेगा अविनाशी सर्जन। तो ये सूक्ष्म होता था, ये चाहिए निश्चय। भगवान मेरा सब कुछ है, सर्जन भी है तो सर्जन भी है, तो बाप भी है, टीचर भी है। तो हर पल हम देखती थी, तो बाबा जो कहता है ना उसमें कभी मन नहीं चलाया, हासिल नहीं चलाया। उसमें भी दीदी से मैं बहुत गुण सीखी। श्रीमत जो मिले, बाबा जो कहे, अपनी मन मत कब न चलाओ, तो किसके परमत के प्रभाव में नहीं आओ। इसका बाबा में निश्चय होने से, निश्चय हम शब्द क्यों कहूँ, अपनी ये भी क्यों कहूँ, तो हमको निश्चय करना पड़ा या किया, और इसमें ही हमको अंदर से भला है ना। भगवान जैसा मत तो कोई दे नहीं सकता है। तो ये अपने आप अभी हम औरों को समझाते हैं, भाई तुम श्रीमत को पालन करो, और समझाना पड़ता है। हम नहीं, अपन को समझाया नहीं है, हमको इस पर ही चलना है। ये हमारे लिए बहुत कल्याणकारी हो गया है। यदि बाबा में एक अनोखा आकर्षण था, हर एक को बाबा आकर्षित करता था, यानी कि बाबा की ओर आकर्षित होते थे बच्चे। तो बाबा कहीं भी खड़ा हो जाता था और कोई भी बच्चा जाकर के बाबा से मिलता था, उसको बाबा में अपनापन महसूस होता था, जैसे कि मेरा बाबा है, इतना अपनापन महसूस होता था। आखिर ये कौन सी विशेषता व कौन सी आकर्षण थी जो कि हर एक बच्चे को अपनापन महसूस था, हर एक जगह हर एक को भी अपना महसूस होता था, कोई भी नया चाहे पुराना। ये मैं देखती हूँ, अभी समय में विदेश सेवा पर है, चारों ओर कहाँ पर भी जाती हूँ, मैं कहती हूँ बाबा कुट कुट कर करके हमारे अंदर न सिर्फ नॉलेज परंतु अपनी पालना का ऐसी बल भर दिया है, जो कोई को भी हम जहाँ देखेंगे वो उनको हमारी तरफ से अपनापन लगता है। क्योंकि बाबा आत्माओं को देखता है, बाबा न जात देखता है, न धर्म देखता है, न ये एज देखता है, न बाबा किसका पैसा देखता है, न किसकी पर्सनैलिटी देखता है, न पोजीशन देखता है, न विद्वानपना देखता है। बाबा देखता है आत्मा। और उसमें भी कई बार देखा, एक इसमें मेरे पास एक वंडरफुल समाचार ऐसे कई बार देखने और जानने को मिले हैं, जो बाबा की आकर्षण में, एक तो आप समझो आकर्षण क्यों न होंगी, एक तो शिव बाबा का रखता है, दूसरा इसने अपना तन भी जो है बाबा को दे दिया। तो जिसने दे दिया है तो त्याग जो किया हुआ है, समर्पण की शक्ति जो है, उसकी आकर्षण बहुत है। तीसरा बाबा ब्रह्मा बाबा भी मेरे ख्याल में जगत पिता ऐसे नहीं बना है, ये भी अथॉरिटी है। इस आत्मा का भी जो पार्ट है, वंडरफुल पार्ट है। इसके पार्ट को देख, हम अभी उसके नैनों को देखो, उसके मस्तक को देखो, उसके मुस्कुराहट को देखो, तो उसके दिल को देखो, दिल बाबा की कितनी बड़ी। अभी कभी भी बाबा के मुख से कभी ऐसे शब्द नहीं हमने सुने देखे हैं जो ऑर्डिनरी मनुष्य के हो। ऑर्डिनरी मनुष्य मैंने कभी नहीं देखा है, सारी आयु में नहीं देखा है। मैं कभी भी ऐसे फील करती हूँ, जब बाबा को देखो, एक मीठी दृष्टि, रूहानी दृष्टि, बोल में जब भी बोला है कल्याण के। एक बारी मैं पूना में थी, तो बाबा ने कहा, नहीं वहाँ गोप क्या बहुत थी, तो वैसे बांधेली थी, इतनी कोई फ्रीड नहीं थी, तो उन्होंने कहा मधुबन में चले। तो मैंने कहा मस्त मस्त, इनको उमंग आया मधुबन चलने का, तो मैं ले जाएंगे मधुबन। तो मैंने बाबा को टेलीग्राम किया, गुरुवार का दिन था, शाम की क्लास के बाद मैंने टेलीग्राम किया, बाबा ये आने चाहते मधुबन में, तो बाबा का फट से जावा है, वेलकम बच्चे। तो 8 हम बहनें थी हमारे साथ, एक छोटा सा बच्चा था, एक बहन का, और 4-5 साल का था। तो हम लोग आए, पूना से तो निकले, बॉम्बे से भी निकले, अबूर तक आए, तो यहाँ बरसात में रास्ते टूट गए थे। बरसात में रास्ते जब टूट गए थे, तो बाबा भूरी दादी नीचे आई, भूरी ने कहा, बाबा ने कहा नीचे ही वेट करो, नहीं आओ। हमने कहा तो हम लोग आए हैं, कैसे भी करके ऊपर जाएंगे।
तो ऊपर हम लोग पैदल करके कितना कुछ मैं 4-5 माइल बड़ी चिक्कर पैदल किया। पैदल करते करते फिर ऊपर से कोई कार वगैरह आई थी, हम ऊपर से आए। रात को 11 बजे पहुंचे। तो यहाँ जो स्त्री वाला रूम है वहाँ बाबा खड़ा था। बाबा ने खाना नहीं खाया था। बाबा खड़ा था तो बाबा जैसे हम लोगों को इतना प्यार किया। तो छोटा हाल जा यीशु की ऑफिस है, वहाँ बाबा हम लोगों को लेके आया गर्म पानी करके। हमको बोले आओ तेरे पाँव दबाओ। तो बाबा ने गर्म पानी से हमारे पाँव पोंछने लगता था। अब वो दिन याद आता है तो हमारे आंखों से आंसू आ जाता है। इतना प्यार, इतना, सब गोपियाँ हैरान हो गई। तो बाबा इतना, बच्ची द्रौपदी के पाँव दबाने के जो गायन है वो आज के दिन का है, इतना प्यार किया। तो वो जो ग्रुप को बाबा हर दिन प्यार करता था। उन दिनों में पंजाब करनाल के लिए आए हुए थे, वो गए। तो फिर बाबा ने एक बार रात को 11 बजे में गुड नाइट करने गई। बाबा को बोला मैंने, बाबा गुड नाइट, बाबा मुझे इन्हों को मिलना है आपसे। कहा कब भी? अभी? मैंने अभी नहीं, कहा नहीं अभी। रात को 11 बजे कहता है, वो सोई पड़ी है सभी। कहा मिलना है तो अभी मिले ना। तो बाबा उठ के गद्दी पर बैठ गया, खटिया से उठ के मैं इशारे में गई, सबको उठा के बाबा के पास लेके आई। 1:30 बजे तक बाबा बैठा गद्दी के साथ, सबको बिठाया। बिठा करके एक एक को कह रहा है, मैं अगर कमला होता तो ऐसे करता, मैं अगर सती भाभी होता तो मैं ऐसा करता, मैं अगर ये होता तो मैं ऐसा। हम तो पिघल गए थे सभी। बाबा कितना, असल मैं होता तो ऐसे पुरुषार्थ करता। लोक लाज किसको किसको कुछ किसको कमजोरी, मैं होता तो ऐसे करता। तो मतलब बात का ये क्यों ना आकर्षण होंगे जो न दिन देखे न रात देखे। जिस गरीब बाबा के पास आओ, बच्ची बोलो, तो इस पर सुनाती हूँ। तो मेरे को तो मैं समझती बाबा के सामने आना, कुछ भी संकल्प भी न होना, पर उस गरीब निकल आएगा बाबा जी बेटा। अक्षर कुछ निकला वो पूरी करता था।